गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा, आज हम आपको बायोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के विषय में बताएंगे। किस तरीके से मनुष्य में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होती है, किस तरीके से जो उसके बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पे जो मटेरियल सिंथेसाइज हुए हैं, संश्लेषित हुए हैं, और जो मटेरियल उसके बाद एब्जॉर्ब किए गए हैं इंटेस्टाइन से, वो की मटेरियल किस तरीके से अलग अलग जगह पहुंचते हैं, इस बात के विषय में हम आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से जाता है। तो आप यह जानते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मेन बातें आती हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या है, ब्लड है और लिम्फ है। आप ब्लड को रक्त भी कह सकते हैं, लिम्फ है। लिम्फ एक वाइट टाइप का ब्लड होता है। अब आपको ये बताना है कि यह ब्लड किस तरीके से हार्ट से पंप किया जाता है। आप ये जानते हैं ब्लड जिस पाइपलाइन में बह रही है, जिस ब्लड वेसल्स में बह रही है, उस ब्लड वेसल को आप तीन प्रकार का बताते हैं। एक तो पहला ब्लड वेसल आर्टरी है, जिसे आप धमनी कहते हैं, और दूसरा आपका जो है वह सिरा है, और तीसरा आपका केशिका है। तो धमनी, सिरा और केशिका, ये आपकी जो तीन प्रकार की बेटा, ये आपका धमनी, सिरा और जो केशिका हो गया, इन चीजों को हम आपको समझा दें। धमनी में आपका जो रक्त बहता है वो शुद्ध रुधिर बहता है। धमनी के अंदर जो रुधिर बहता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है, और धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है। आप अगर दीवार मोटी होगी तो निश्चित तरीके से इसका जो व्यास होगा वो कम होगा, और रुधिर अधिक दबाव के साथ इसमें बहता है। और सारी धमनियां शुद्ध रुधिर को कैरी करती हैं, जबकि जो आपकी पल्मोनरी धमनी होती है वो अशुद्ध रुधिर को कैरी करती है, और यह आपके शरीर में गहराई में पाई जाती है। यहाँ सिरा की बात करेंगे तो, और उसके साथ साथ इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। जो सिरा होता है, सिरा में आपका ये पतली होती हैं, इनका जो व्यास होता है अधिक होता है, इनकी मोटाई कम होती है तुलना में धमनी के, इसका व्यास भी अधिक होता है। यह सब की सब जो होती हैं आपके अशुद्ध रुधिर को कैरी करती हैं, छोड़ करके पल्मोनरी सिरा को। और इस प्रकार से जो यह सिराएं होती हैं वो आपके बॉडी में ऊपरी भाग पर भी फील की जा सकती हैं। जो पाइपलाइन ऐसे दिखती है हाथ पैर में, वो पाइपलाइन सिरा ही कहलाती है। और जो केशिका होता है, इस केशिका का कहने का अर्थ होता है धमनी और शिराओं को मिलाने वाला जो एक जाल जैसी संरचना, पूरे बॉडी में धागे के जाल जैसी संरचना फैली हुई है, उस भाग को हम केशिका के नाम से जानते हैं। तो बेटा, इसी पाइपलाइन में आप ये जानते हैं कि रुधिर का क्या होता है, बहना होता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा अंतर निकाल लें, धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है या क्या जाता है, आता भी रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होते हैं। तो बेटा, जो धमनियां होती हैं, जिसे आर्टरी कह रहे हैं आप, इस आर्टरी में जो शुद्ध रुधिर बहता है और ब्लड हार्ट से बॉडी आर्गन हो जाता है। ब्लड क्या होता है, हार्ट से बॉडी आर्गन हो जाता है। जबकि जो वेन्स होती हैं, जिसे आप सिरा कह रहे हैं, सिरा में अशुद्ध रुधिर बह रहा है, और रुधिर जो है बॉडी आर्गन से हार्ट में ये ले जाने का काम करती है। मतलब दूर दूर से रुधिर को कलेक्ट करके कहाँ ले आती हैं, हार्ट में लाती हैं। दूसरी बात, आर्टरी में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि वेन्स में क्या होती है, अशुद्ध रुधिर बहती है।
हमने आपको पहले भी बताया कि एक आर्टरी ऐसी है जो कि पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है और पल्मोनरी वेन, इसमें विपरीत बातें होती हैं। जैसे मैंने आर्टरी के लिए कहा कि आर्टरी में शुद्ध रुधिर बहते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी धमनी होती है, उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, जबकि पल्मोनरी सिरा में कैसा होता है, शुद्ध रुधिर बहता है। अगली बात आती है, जो आर्टरी होती है या धमनी होती है उसमें ब्लड का प्रेशर अधिक होता है और वेन्स में ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अगली बात के रूप में जो आर्टरी होती है इसमें वॉल्व एब्सेंट होते हैं, मतलब इसमें जो कपाट होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। और ब्लड जर्क के साथ, धक्के के साथ, अधिक प्रेशर के साथ बहता है आर्टरी में, धमनी में, जबकि वेन्स में ब्लड बहुत ही स्मूथली रन करता है। तो ये अंतर है आपका आर्टरी और वेन्स की। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी ये जो आर्टरीज होती हैं, ये आर्टरी इंसान के मरने के बाद खाली हो जाती हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं, लेकिन इसमें कुछ समय तक ब्लड का फ्लो होता ही रहता है। तो ये सारी अंतर हैं आपकी आर्टरी और वेन्स की। चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट। बेटा ये हार्ट जो है ये परिसंचरण तंत्र का क्या है, सबसे चीफ ऑर्गन है। इसे आप हिंदी में हृदय बोलते हैं। यह हृदय आपका जो है एक बंद मुट्ठी के आकार वाली संरचना होती है और इस हृदय का जो पाया जाना है वो वक्ष भाग में पाया जाना है, वक्ष गुहा में आप कह सकते हैं पाया जाता है। और इस थोरैसिक कैविटी में ये जो स्थित है ये हृदय, ये एक कंट्रक्टाइल ऑर्गन है। कहने का अर्थ है ये हमेशा सिकुड़ता और पचकता रहता है, ये संवेदित फूलता और फैलता रहता है, इस तरीके से होता रहता है। और ये एक मसल्स से बना हुआ, कार्डिक मसल्स का बना हुआ, हृदय पेशियों का बना हुआ ऑर्गन है। क्योंकि ये स्पेशल टाइप की पेशी है जो बिना कभी रुके थके काम करती है। और जो इसकी पेशियां हैं वो रेखित और अरेखित दोनों पेशियों के मिश्रण से बनी हुई है और ये एक लयबद्ध तरीके से क्रमशः लगातार काम करती है, जो जीवन पड़े फर्स्ट ब्रीथ के साथ लास्ट ब्रीथ तक काम करती रहती है। और अगर ये टायर्ड होती हैं तो व्यक्ति का लाइफ टायर्ड हो जाता है, अर्थात वो स्वयं को सर्वाइव नहीं कर सकता, उसकी डेथ हो जाती है। तो यह इसके ऊपर एक जो मतलब मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है उसे आप हृदयावरण कहते हैं। और उस हृदयावरण में एक फ्लूइड है जिसमें हृदय सुरक्षित रखा गया है, जिसे हृदयावरणी तरल द्रव कहा जाता है। यह हृदयावरणी तरल द्रव जो होता है यह हृदय को बाह्य आघात और घर्षण से बचाने का काम करता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ऐसे ही एक रफ डायग्राम से हम इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। ये हृदय के 4 चैम्बर मान लीजिए, नीचे की तरफ थोड़ा नैरो होता है, ये हृदय के 4 चैम्बर। ऊपर के 2 चैम्बर जो होते हैं अलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 चैम्बर जो होते हैं यह निलय कहलाते हैं। आप इसे दाहिना अलिंद कह सकते हैं और इसे आप बायां अलिंद कह सकते हैं। ये बायां निलय है और ये दाहिना निलय है। बेटा यह जो 2 ऊपर के भाग हैं, कंपाउंड हैं, कोष्ठक हैं, ये दाहिने और बाएं अलिंद के रूप में ये छोटे होते हैं और चौड़े होते हैं। जबकि अगर बात करेंगे यहाँ निलय की तो ये लंबा होता है और नीचे की तरफ नैरो होता है। अलिंद से निलय की दीवार ज्यादा मोटी होती है क्योंकि यहाँ प्रेशर हार्ट के ब्लड का ज्यादा होता है। तो यहाँ ये अलिंद एक दूसरे से जो है यह आपका एक कपाट से, एक पट से जो है यह अलिंद जो है आपका अलग है, दोनों दाहिना और बायां अलिंद, जिसे आप इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं।
यह जो अलिंद है इंटर ऑलिकुलर सेप्टम के माध्यम से दोनों दाहिना और बायां अलिंद अलग अलग होता है। अब इस दाहिने अलिंद में दो सुपेरियर और एक इंफीरियर, कह लीजिए आपके वेना कावा आकर के खुलती हैं, महाशिराएं आकर के खुलती हैं, दो अग्र और एक पश्च महाशिरा आकर के खुलती है। इस तरीके से यहाँ से जो कि हृदय के डिफरेंट पार्ट से रुधिर, गंदे रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को कहाँ लाती है? दाहिने अलिंद। बाएं अलिंद में जो होता है यह आपका एक सिरा है जिसे आप पल्मोनरी सिरा कह रहे हैं। यह फेफड़े से रुधिर को ले आने का काम करती है। यह एक ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बह रहा है और इस सिरा को हम क्या कर रहे हैं? पल्मोनरी सिरा कह रहे हैं। अब यह यहाँ पे त्रिवली कपाट है, 3 कपाट रखा गया है और इस साइड में 2 कपाट है। बाएं साइड में 2 कपाट, दाहिने साइड में 3 कपाट है। इन तीनों कपाट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, अशुद्ध रुधिर क्या करता है? दाहिने अलिंद से जो होता है दाहिने नीलर में प्रवेश करता है। ये कपाट इस तरीके से उपयोजित होते हैं कि रुधिर नीलर से अलिंद की तरफ नहीं जा सकता है। अब आपका ये यहाँ पे रुधिर आता है, उसके बाद ये शुद्ध होने के लिए फेफड़े को जाता है। यह एक ऐसी धमनी है जिसे पल्मोनरी धमनी कहा जाता है, जो कि अशुद्ध रुधिर को कैरी करती है, फेफड़े तक ले जाती है और फेफड़े में वह शुद्ध होता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यह जो बाएं अलिंद से रुधिर है वो शुद्ध रुधिर कहाँ आता है? बाएं नीलय में आता है। इस बाएं नीलय से ये सिस्टमिक महाधमनी से होती है, शरीर के विभिन्न भागों पर चला जाता है। इस तरीके से रुधिर का आवागमन इस हृदय में होता रहता है। रुधिर इस हृदय के एक पार्ट में आधे भाग में दाहिनी तरफ अशुद्ध रुधिर और बाएं तरफ शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के विषय में था, आपका हृदय के विषय में। बाकी बातों को हम अगले वीडियो में प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।